वीडियो में पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से उनका किरदार किस तरह आप देख रही हैं? देखिए, जो मुझे उस वक्त उनके सितारे याद है जब जुपिटर 9th हाउस में लेके इंसान पैदा होता है ना, तो होता वो अच्छी सोल है, पेट्रियाटिक होता है। अब अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे कि शायद उनके थ्रू कुछ हम इस मुल्क ने तो बदलना है। अब इसका सेहरा किसके सर लगता है, यही गैब का इल्म है जो मुझे नहीं पता। अच्छा, ठीक है। हाँ। ये जो सोलर एक्लिप्स है और लूनर एक्लिप्स जी, है, ये जो इस दफ़ा 2024 में और बड़े 23 में खतरनाक बड़े लगे खतर हैं। और हुए भी बड़ी तादाद में है। इतने पहले हमने कभी नहीं देखे, नहीं तो साल में कभी एक दफ़ा होता था ऐसा। नहीं नहीं, आज 4-5 बारी आते हैं, इस बारी आगे पीछे भी आ जी। रहे हैं। और बड़ी मतलब एक ना कैलकुलेटेड टाइम के साथ आ रहे जी हैं। जी। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप में कौन कौन से पॉलिटिशियंस जो है वो इस दफ़ा इसकी जद में आ जद में आ रहे हैं? एक्चुअली उमर यहाँ पे ये है कि ये इनकी अहमियत, मैं पहली एस्ट्रोलॉजर थी जिसने इनकी अहमियत को टीवी पे कहना शुरू किया था, क्योंकि जब हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कहते हैं बिल्कुल ऐसे। कि इनकी खसूफ। ड्यूरेशन में 2 नवाफिल अदा करें ताकि नमाज कसूफ और खसूफ बोला जाता है। कसूफ सूरज ग्रहण के लिए, खसूफ चांद ग्रहण के लिए। तो जब उन्होंने हमें कह दिया तो हमारे लिए तो इससे बात ही पीछे खत्म कोई बात ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो दोनों ग्रहण लगे हैं, ये हमें नहीं इफ़ेक्ट करे, हमें खुश नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये कर रहे हैं अमेरिका, ब्राज़ील, मेक्सिको, जो वेस्टर्न कनाडा, यूरोप की एक आधी पट्टी। तो ये जहाँ नज़र आ रहे हैं, मैं अमेरिका का फॉल भी सितारों में प्रिडिक्ट कर चुकी हुई हूँ। बिल्कुल आपने किया। जी, अब बाइडन के इलेक्शन जीतने की तो प्रेडिक्शन की थी मैंने, अब उनके फिर सोना इलेक्शन होने वाला, अभी मुझे उस पर होमवर्क नहीं है मेरा। लेकिन अमेरिका का फॉल ज़रूर मैंने प्रेडिक्ट किया है कि अमेरिका में तोड़ फोड़ होनी है और अमेरिका ने अंदरूनी खलफशार का शिकार भी होना है। तो ये उन पट्टियों पे नज़र आया है। और ये जो अभी जो दूसरा वाला नज़र आया, ये तो बड़ा ख़तरनाक था। तो ये वैसा ही था जैसा जब हमारे यहाँ लगा था 11 अगस्त 1999, कराची में बिल्कुल अंधेरा छा गया था। और वो मेरी पहली सियासी पेशगोई थी कि ये हुकूमत को उड़ा देगा और इसकी नहुसत के असरार 1.5 साल रहेंगे ज़मीन पे। और आप सोचिए, 1.5 साल क्या, 11 साल आपने माशाल्लाह भुगता था। और मैंने खुद वो नज़ारा कराची में देखा। हमें जहाज़ से उतार दिया गया, ऊपर मुशर्रफ साहब का जहाज़ चक्कर लगा रहा था और शाम को उनकी तकरीर आ जाती है, मेरे अजीज़ हम वतनों। तो जी। अच्छा, तो इसमें अभी कौन कौन से वैसे आपने कहा कि पाकिस्तान और जी, ये रीजन नहीं है, लेकिन नहीं, वेस्टर्न रीजन, वहाँ जी उनकी पट्टी इनका पे नजर। फायदा भी होता है किसी जगह पे? हाँ, कई हाउसेस में जब हम जनरली इंडिविजुअल हाउसेस को पढ़ते हैं तो हर हाउस को हिट नहीं कर रहा होता, कईयों को सेहत याब कर रहा होता है, कईयों के दुश्मन उस पर रिवील कर रहा होता है, तो कई जगह पे फ़ायदा भी देता है। तो जब पाकिस्तान की पट्टी पे नज़र आता है तो फिर मैं एक प्रॉपर होमवर्क देती हूँ इसके ऊपर जो है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मैंने देखा है कि लोग अक्सर कहते हैं कि जी ये वाला पत्थर लेके पहन लें तो आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। वैसे तो सुन्नत भी है अंगूठी पहनना और एक रिवायत भी है उसमें पत्थर के हवाले से, लेकिन क्या ये स्टोन्स और ये जो नंबर्स होते हैं इनके तहत आप किसी का नसीब बदल सकते हैं, किसी की फेट चेंज हो सकती है? बिल्कुल नहीं बदला जा सकता, ये तो शिर्क के ज़ुमरे में बात चली जाती है। ये देखें, सूरत रहमान में जब अल्लाह पाक अपनी नेमतें गिनवाते हैं, फरमान आता है कि और हमने तुम्हारे लिए याकूत और मरजान पैदा किए और तुम मेरी किस किस नेमत को जुटलाओगे। तो नेमतों में उनका तस्करा करते हैं। तो जैसे हकीम जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, जो है वो इसी तरह जो मेरा तरीका है, मैंने स्पेशल, मैं बहुत ज़ोर देती हूँ स्टोन पहनने पे। जब मैं आजकल तो यकीन करें ये भी मेरी पेशगोई थी कि दिमागी अमराज बढ़ जाएंगे, ये जो है, और उसमें ये इससे बेहतर इलाज कोई नहीं होता। मेरे अपने हाथ में पागल होने की लाइन है, और वो जो लाइन ऐसी है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी थी कि मैं पागल हो सकती थी, जितनी मैंने दुख देखे, अपनी मुश्किलात देखी। तो कोई मेरे इंटरव्यू में कहते हैं ना आप यहाँ तक कैसे पहुँची, तो मैं कहती हूँ मेरे फेलियर्स ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो ये मुझे मेरी दवाई है, ये मुझे मेरे अंदर कामनेस रखते हैं।
लाख दुख आ जाए, पैनिक आ जाए, मुसीबत आ जाए, ये मेरे दिमाग को पैनिक नहीं करने देते। जब दिमाग पैनिक नहीं होता तो बर वक्त सही फैसले लेने के काबिल रहता है। तो ये सिर्फ दिमाग को डील करते हैं। मतलब ये कि और आपको इनकी support साइंस मिलती है। भी है कि सीधे हाथ में पहनाया जाता है, या कि ये सोलर एनर्जी लेते हैं और थ्रू राइट हैंड आपकी ब्रेन की वेव्स को पहुंचाते हैं, तो आपका ब्रेन पैनिक में नहीं जाता। तो इनकी सिर्फ ये साइंस है। तो मैं तो सर इसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकती। नसीब नहीं बदलता, ठीक है। आपके दिमाग की रिपेयर में आपके साथ एक मुआविन का रोल अदा करता है। तो ये गलत पेन लेने से उसका इफेक्ट भी होता है? बिल्कुल। अब बहुत ये तजर्बे खुद नहीं करने चाहिए। जैसे डॉक्टर की सेल्फ मेडिकेशन से मना करते हैं, तो ये भी मैं कहती हूँ कि अब देखिए मेरा लियो हूँ माँ के साथ एक सवाल भी ऐड कर लिया। हाँ। आजकल तो ये होता है कि जी मैं बल्कि इवन खुद ये करता हूँ, सारे यही करते हैं। कोई भी मसला है गूगल पे जाएं जी, सर्च करें, और अब किसी ने पत्थर देखने होते हैं वो अपनी डेट ऑफ बर्थ डालता है और उसमें लिखा होता है कि जी ये दो यही मैं कहने लगी थी कि मैं लियो हूँ और मेरे पे एक ही स्टोन आपको वहाँ लिखा हुआ नजर आएगा, रूबी। लेकिन जब मैंने रूबी पहनने की कोशिश की ना, तो वो ऐसे जैसे अंदर एक लावा सा निकालता था। फिर मुझे पता चला कि फिर ये मैंने खुद की रिसर्च है मेरी। फिर मैं अपने एमरल्ड, क्योंकि देखिए जब हम जायचा इंडिविजुअल पढ़ते हैं तो मैं पढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में एक बार भी काफ़ी है अपने जायचे को जान लेना। आपका चांद कहाँ था, आपका सूरज कहाँ था जब आप पैदा हुए, आपका राइजिंग प्लैनेट क्या था, आपका नाम किस प्लैनेट के अंदर जा रहा है। तो जिन 4 या 3 के साथ एक से स्टोन जा रहा हो, तो मैंने अपना इलाज ज़मुर्द के साथ किया। इसने मेरे मिजाज को ठंडा करना शुरू किया। और जितना मुश्किल काम सर मेरा है, कैसे कैसे लोगों को मुझे डील करना पड़ता है, कैसी कैसी कहानियाँ मुझे सुननी पड़ती हैं, तो मैं तो इनको ये दुआ देती हूँ कि मैं तो इनको पहन के भूल चुकी हुई हूँ। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों की बात की, तो आपके पास कोई रिसेंटली बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज आती होंगी? जी जी, नाम नहीं बता सकते। मैं तो इस तरह का घर में सिस्टम है कि एक का एक के सामना भी ना हो। अच्छा, एक क्लाइंट जाए तो दूसरा उधर से अंदर आए, क्योंकि ये प्रिवेसी वैसे जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और मिलिट्री मैन ये सब आते हैं? सर देखिए, ओथ होता है ना काम की। नहीं, वैसे मैं नाम नहीं पूछ रहा, आते तो है ये। देखिए जिसको ज़रूरत होती है और गाइडलाइन की, तो वो अगर ये मतलब जो है उसमें नाम मैं कहते हैं ना टेलीफोन, खैर मैं तो नंबर खुद भी किसी के सेव नहीं रखती। मेरे लिए तो क्लाइंट ही होता है, चाहे मैं किसी को फुल उसमें लेंथ मिल लूँ प्रोटोकॉल के साथ भी, मेरे लिए तो वो एक क्लाइंट है ना। अच्छा, ये सरस्वती क्या होता है? ये बड़ी टर्म्स चल रही है आजकल, बड़ा लोग डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में। सरस्वती जो है ये एक एवरेज लाइफ में 3 मरतबा आती है। और 30 साल के बाद दोबारा आती है, 30 इयर्स के बाद। जब जोल जायचे के 12वें घर में दाखिल होता है तो सरस्वती के गेड़े के अंदर वो आ जाता है। जैसे अगर जनरलाइज हम पढ़ें तो पाइसेस सितारा आजकल ज़ेर ताब है, पाइसेस वाले जो हैं, तो वो जो है ये वो उनको मोहताद मतलब। लेकिन जब ये जनरलाइज इन्फॉर्मेशन है, जब इंडिविजुअल जायचा पढ़ा जाता है उसमें पता चलता है कि आप इससे हिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये इसका जिक्र तो कुरान पाक में हज़रत अय्यूब वाले वाक़ये में भी है। तो जो है ये 7.5 साल का टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। लेकिन उसमें ये कि मोहतात, हम कहते हैं कि अब इस फ्रंट पे मोहतात हो जाए, अब इस तरह सेफ चलें, तो ये बिल्कुल से इनकार नहीं किया जाए। और इस साल में एक ही बार नहीं, ये जब 3 बार आती है एवरेज लाइफ में, तो हिट एक ही बार करती है। ठीक है।